Don't marry a girl who loves traveling. Yes, you heard me right. So, this is my third video to the series for men whom not to marry. बायोडेटा में अगर लिखा हो ना कि दैट आई लव ट्रैवलिंग, तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ट्रैवलिंग पसंद होना अलग बात है और हर दूसरे महीने ना नए ट्रिप की डिमांड और प्लानिंग करना अलग। आज बाली, कल मनाली, फिर यूरोप। अगर दोनों अफोर्ड कर सकते हैं ना तो एंजॉय करना अच्छा है, पर लेकिन अगर एक पार्टनर सिर्फ एक्सपीरियंसेस और एक्सपेंसेस चाहता है और दूसरा ना फ्यूचर बिल्ड करने में लगा है, तो देखो कॉन्फ्लिक्ट होना पक्का है। शादी से पहले ट्रैवल गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स दोनों को डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रैवल पसंद होना कोई रेड फ्लैग नहीं है, पर लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ना आपके लाइफस्टाइल को मैच नहीं करती है ना, तो टेंशन होना जरूर पक्का है। ये पता है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है। एंड मामला क्या है पता है, दिक्कत यही है कि लोग है ना बात नहीं करता है। लड़का उस लड़की के साथ अच्छे से बात ही नहीं करता है, बस टाइम पास वाली बातें करता रहेगा, क्योंकि वही लड़की को पसंद होती है या तो फिर वो भी एंजॉय कर रहा है। एंड डेटिंग के स्टार्टिंग के फेज में ही रहते हैं वो। लेकिन मेरे भाई सीरियस बातें तो करो, कंपेटेबिलिटी कैसे पता चलेगी? ओके एंड ये रियली में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है पता है, शादी के बाद कोई कोई लड़की कुछ भी नहीं करना चाहती, उसको जॉब भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, पैसे कमाती ही नहीं है वो। एंड फिर उनको बाहर भी जाना होता है, उनको ये भी चाहिए होता है कि बंदा उनको प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करे। ये जो वहां पे एंड्रू टेट भाई साहब ने हमें बोला है ना, एंड पूरे दुनिया को बोला है ना कि वी प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर आवर वुमन। अब यहाँ पे सिलसिला दिक्कत क्या है पता है, तो हमारी वुमन कुछ करना ही नहीं चाहती। ओके, दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अगर उनको भी बाहर जाना है तो उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। उनकी भी लाइफ में कोई गोल्स होने चाहिए, कुछ एम्बिशंस होने चाहिए। उनका जॉब सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा करेगी, उनको खिलाएगी, उनको पिलाएगी। ओके ओके, क्लियर है? उनकी सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, अगर वो भी ये सारे गोल्स रखती है ना, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो उसको भी ज्यादा जीने में मजा आता है। लेकिन वो यही सोच रही है कि नहीं, मेरा हबी सब कुछ करेगा। ओके, एंड यही एक्सपेक्टेशन लेकर बैठी है कि मैं तो कुछ नहीं करूंगी शादी के बाद, शादी के बाद बस बच्चे खिलाऊंगी एंड मेरा पति मुझे सब ले जाएगा 2-3 महीने में हर जगह पे, ठीक है, फॉरेन टूर। एंड पति की यहाँ पे गांड फटी जा रही है लड़की को प्रोटेक्ट करने में एंड प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे भाई ये सारी एक्सपेक्टेशंस है ना, पहले से ही क्लियर किया करो। नहीं करते, पता है तुम्हें, कोई लड़का नहीं करता, कोई लड़की नहीं करती। सारे नहीं बोल रहा मैं, कोई कोई होते हैं ऐसे लोग जो बात नहीं करते। एंड फिर क्या होता है पता है, 1 महीने में डिवोर्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आज के दिनों में। क्यों पता है? क्योंकि कंपेटेबिलिटी तो बाद में पता चलती है शादी के बाद, कि यार मैं तो कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, तो अब ये बंदी तो कुछ और बोल रही है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस तो मीट ही नहीं हो रही। मैंने तो सोचा था कि वो बंदी, मैं रोज सुबह उठूंगा मेरे लिए चाय पिलाएगी, वो बंदी सोच रही है मैं क्यों पिलाऊं चाय, इट्स नॉट माई फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, नहीं पिला रही है उसकी मर्जी, ओके, लेकिन तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके बैठे तो पहले बात कर लेते शादी से पहले, ओके। पर तुमने ना बोला कुछ, ना लड़की ने बोला कुछ, एंड यहाँ पे अब गांड फटी जा रही है, ओके। तो इसी वजह से मेरे भाई, जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हो, जो भी एंड्रू टेट भाई साहब ने तुम्हें सलाह दी हो, एंड उसके हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो पूछ लेना। मैं नहीं फिलोसॉफी में बिलीव करता एंड्रू टेट की, ओके। मैं जब छोटा बच्चा था ना, तो मैं बिलीव करता था, तब मुझे लगता था हाँ यार कितना सही बोल रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये सही है। लेकिन आज जब मैच्योरिटी हिट करती है ना, इतने सारे महान महान व्यक्ति से जब तुम देखते हो, पढ़ते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है, रियलाइजेशन होता है कि नहीं, दैट वाज नॉट द फकिंग राइट थिंग टू डू। लेकिन आज है ना, आजकल बहुत सारे बंदे, बहुत सारे मैन अभी भी एंड्रू टेट को इतना ज्यादा अंधाधुंध फॉलो करते हैं, या तो फिर उसके जैसे पर्सन्स को, एंड उनकी वजह से उनकी लाइफ में ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, उनकी वजह से ही आती है। तुम इतनी ज्यादा टॉक्सिक माइंडसेट लेकर नहीं बैठ सकते हैं, प्लीज मत बैठना, ठीक है। अब ये सारी चीजें नहीं रही यार, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर वहां पे बंदी की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो, एंड तुम बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफिल कर सकते हो, तो इससे बेटर है ना कि शादी से पहले ही सारी चीजों का डिस्कशन हो जाए, एंड उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाई जाए।
ठीक है, अगर पहले सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही ना तो बात को इतना ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, बिकॉज जिंदगी झंड हो जाती है लोगों की। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी जनहित में जारी। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी या।